आप सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए कक्षा 6 विषय गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नए सत्र 2024-25 का। इसमें सभी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे आपकी नई बुक के अनुसार। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 यानी कि संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3। सबसे पहले है सही विकल्प। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में संपूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6। उसके बाद 36 के गुणनखंड की संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है 9। फिर है निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। फिर है क्या, तो ये आपके सही विकल्प हो जाते हैं। चौथा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियां बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। उत्तर होगा 0, क्योंकि 5 का अगर हम देखें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15। दुनिया में या तो 0 आता है या तो 5 आता है, तो यहाँ पे 5 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 5 देखिए, एक कॉलोनी में 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6। देखिए 18 के गुणनखंड में स्वयं 18 होगा, 1 होगा और ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 9 से। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 20 के अंदर ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 6। प्रश्न 6वां संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो आपको क्या करना है, इनकी दूनियां ही लिख देना है, क्योंकि यही जो है 5 गुणज होंगे। 7 गुणा 1 7 एकम 7, 7 गुणा 2 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, यानी कि ये 7 के प्रथम 5 गुणज है। फिर है प्रश्न 7वां, एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1.5 लीटर एवं 2.5 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध मापकर दे सके। तो दूध आधा लीटर का, ताकि वह आधा लीटर 3 बार देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.5 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आधा लीटर के बर्तन से अगर वह 2 4 और एक 5 बार देगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके पास वह आधा लीटर वाले जो है मापक का प्रयोग करे, ताकि वो दोनों घर पे समान दूध दे सके समान मापक से। 8वां 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो आपको 24 के सभी गुणनखंड यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि 24 गुणा 1 तो 1 और 24 2 12 3 8 4 6, जिनका भी आपस में गुणा करने पर 24 आता है वो उनके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। फिर प्रश्न 9वां, 3 बिस्कुटों के ब्रांड है XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12 15 तथा 21 बिस्किट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो अपन को तीनों का आपस में LCM लघुत्तक समापवर्तक ले निकालना है। तो क्या करेंगे, तीनों को इकट्ठा लेकर उनका गुणनखंड निकालेंगे। पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग करने की कोशिश करेंगे 2 से, तो 2 से केवल 12 जाएगा, तो 2 छक्का 12, 15 और 21 जैसे का तैसा नीचे आ जाएगा। अभी भी 2 से कट सकता है 6, तो 2 फिर से लेंगे, 2 तिया 6 और 15 21 नीचे जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 7 21। फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 7 से कटेगा 7 एकम 7। अब जो भी ये संख्याएं आई हैं इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर निकल आएगा। तो आंसर आएगा 420। ठीक है, तो ये आपका लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। तो से प्रत्येक प्रकार के 420 पैकेट खरीदने होंगे। फिर प्रश्न 10वां, किसी हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर 825 और 325 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा माप सके। तो आपको इनको अलग अलग इनके गुणनखंड करना है। कैसे, 1125 का अलग गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे 375 आएगा। फिर इसको पुनः 3 से काटेंगे तो 125 आएगा। 125 कटेगा 5 से, तो इसको 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, 5 एकम 5। तो ये आपको यहाँ पे देखिए
सेम इसी प्रकार से 825 का भी आपको गुणनखंड कर लेना है। आपको ये चेक करना रहता है कि संख्या सब छोटी-छोटी संख्या ऐसी कौन-सी होगी जो उससे 825 भाग हो जाएगा, यानी कि पूरा-पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से 3 है पहले, फिर 5, फिर 5, फिर 11, इस प्रकार से आपको इन तीनों का गुणनखंड निकाल लेना है। अगर आपसे गुणनखंड नहीं आता है या थोड़ी-सी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम एक डिटेल वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से गुणनखंड सिखाएँगे, ताकि आप किसी भी संख्या का गुणनखंड आसानी से निकाल सकें और वह संख्या जान सकें कि यह संख्या किससे कटेगी, ठीक है? तो अब इनका गुणनखंड निकालने के बाद जो भी संख्याएँ आई हैं आपको यहाँ पे लाइन से लिख लेना है, ठीक है? जैसे 11 से 25 में इतनी-इतनी संख्याएँ यूज़ हुई थी, 825 में इतनी और 375 में ये इतनी। तो अब देखते हैं इनमें कॉमन चीज़ क्या है? क्या है जो दोनों में सेम है? तो आप देखेंगे 3 जो है, दोनों में सेम है। एक ये 3, एक ये 3, एक ये 3, तीनों में है। तो ये तीनों का एक जोड़ा बना तो आप 3 ले लेंगे। उसके बाद एक और 3 है, तो क्या एक और 3 है दोनों में? तो नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। फिर 5 देखिए, ये 5 दोनों में 1-1 5 है, तो ये देखिए तीनों में 1-1 5 है, तो 1 5 ले लेंगे। फिर एक और 5 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक और 5 ले लेंगे। फिर क्या है, एक और 5, तो क्या दोनों में 5 है? हाँ, इसमें तो है पर इसमें नहीं है। जब तीनों में सेम हो तभी हम लेंगे, तो 5 नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। और जैसे कि 11 भी है, तो 11 केवल इसी वाले में है, इन दोनों में नहीं है, तो जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से जिनका बन रहा है 3 गुणा 5 गुणा 5, तो आएगा गुणा करने में 3 5 15, 15 पंजा 75 सेंटीमीटर का फीता। फिर है प्रश्न क्रमांक 11वां, एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये नोटों का उपयोग करता है। 5 रुपये एवं 10 रुपये की नोटों की संख्या लिखिए। तो कुल भुगतान कितना करना है? 100 रुपये, 5 रुपये के नोट यूज़ करेगा वो 10, ताकि 10 गुणा 5 करेगा तो आ जाएगा 50, और 10 रुपये के नोट यूज़ करेगा 5, तो 10 गुणा 5 तो 50, 50 50 मिलके 100 हो जाएंगे। तो उसे 5 रुपये के 10 नोटों की आवश्यकता है और 10 रुपये के 5 नोटों की आवश्यकता है। 12वां है संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। संख्याओं में से ऐसे सभी अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे ही अन्य युग्म हैं जो कि अभाज्य हैं और संख्या जो है एक सेम है। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएंगी 13 और 31। ये है, अगर इनको आगे पीछे करें तो वही बनता है। जैसे 13 है, अगर आगे पीछे कर दें तो 31 बन जाएगा। वैसे ही है 37 और दोनों ही अभाज्य भी हैं। इनको आगे पीछे करने पर ये बन जाते हैं 79 और 97। उसके बाद वह संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 12, 18 और 30 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तीनों का आपस में लघुत्तम समावर्तक निकाल लेना है, एलसीएम। तो तीनों को साथ में लेके गुणनखंड निकालेंगे तो ये संख्याएं आएंगी। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा करके आपको 7 जो है प्लस कर देना है, क्योंकि 7 शेष बचना चाहिए। तो आप इनका गुणा करेंगे तो आएगा 180, इसमें 7 जोड़ देंगे तो आएगा 187, तो वह संख्या 187 है। फिर प्रश्न क्रमांक 14वां जो है वो कट चुका है यहाँ पे। तो लघुत्तम समावर्तक का उपयोग पूछा गया था, तो उसका उत्तर देख लीजिए। ये 16वें प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न आप अपने बुक से देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक का उपयोग दूरी मापने में किया जाता है, ठीक है, न्यूनतम। फिर दूसरा है, महत्तम समावर्तक का उपयोग धारिता मापने में किया जाता है, अधिकतम, ठीक है। तो ये 16वें का उत्तर है, सॉरी 16वें का नहीं, 14वें का, सॉरी ये 14वें का उत्तर है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन था, तो ये 14वें क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन आप अपने बुक में ज़रूर देख लीजिएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 15वां, किन्हीं 3 संख्याओं के लिए लघुत्तम समावर्तक में संबंधित प्रश्न बनाइए, जिसके लघुत्तम समावर्तक में 3 संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आपको कोई भी संख्या ले लेनी है, उनका आपस में लघुत्तम समावर्तक निकालना है इस प्रकार से, और निकाल लिया। फिर इनको आपस में गुणा करके 3 जोड़ देना है, तो वो संख्या निकल के आएगी 243, ठीक है। आप देख लीजिए किस प्रकार से करना है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस आंसर को अच्छी तरह से देख लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर गुणनखंड करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अलग से वीडियो लाएंगे गुणनखंड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।